आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम के वियोग में जो सबसे अधिक तड़प रहे हैं वे हैं दशरथ। यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक योद्धा दशरथ जो बड़े बड़े युद्धों में पराजित न हुए, किसी संकट किसी मुसीबत से न घबराए, वे इस बात से इतने व्यथित हो गए, जबकि कौशल्या संभल गई हैं। सुमित्रा की तो हम यहाँ बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि सुमित्रा का हृदय एक क्षत्राणी का हृदय है। बहुत संभली हुई और स्थिर बुद्धि हैं सुमित्रा। कैकेयी को तो प्रसन्नता हो रही है राम को वन भेजकर। राम की अन्य जो माताएं हैं, यानी दशरथ की अनेक स्त्रियां थीं, उपरानियां थीं, वे सब भी दुखी हैं। किंतु यहाँ हम दो पात्रों को ले सकते हैं, कौशल्या और दशरथ। कौशल्या जो कि राम की जननी है, व्याकुल हुई, स्वाभाविक था, दुखी हुई, बहुत पीड़ा पाई, बहुत वेदना व्यथा सही, सब कुछ सहा, लेकिन फिर भी धैर्य धारण कर लिया। उनकी वह दुर्गति नहीं हुई जो दशरथ की हो रही है। बार बार मूर्छा आ रही है, बेहोश हो रहे हैं। और अभी जब थोड़ी देर पहले बेहोश हुए तो उससे पहले यही बोल रहे थे बस कि कोई राम को, लक्ष्मण को, सीता को लाकर मुझे एक बार फिर से दिखा दे। सुमंत्र को भेजा है कि भैया जाओ, पीछे पीछे जाओ रथ लेकर और प्रयास करो कि उनको लौटा लाओ। जानते हैं कि राम नहीं लौटेंगे, फिर भी भेज रहे हैं। हृदय नहीं संभल रहा, मान नहीं रहा हृदय। और मूल प्रश्न यही आ जाता है कि क्यों हैं दशरथ इतने दुखी, इतने व्यथित। उसका कारण है दशरथ का धर्म संकट। दशरथ ने जिसे दो वचन देने की बात कही, वह उनकी सर्वाधिक सर्वप्रिय रानी कैकेयी। आपको शायद मालूम ना हो कि कैकेयी के चलते दशरथ ने न सुमित्रा की कभी परवाह की और न कौशल्या की। बस हैं बात समाप्त। जो थी उनके लिए सिर्फ कैकेयी ही थी, सब कुछ कैकेयी। और कैकेयी के कारण दशरथ कहते भी हैं कैकेयी से कि तेरे कारण मैंने कितनी बार कौशल्या की उपेक्षा की। जिसकी वह अधिकारिणी थी, वह अधिकार उसे नहीं दिया, सिर्फ तेरे कारण। और वही जिसको सर्वाधिक प्रेम दिया, सम्मान दिया, उच्च स्थान दिया, उसने पीठ में छुरा घोंप दिया। छुरा तो दशरथ की पीठ में घुपा है ना, तड़पेंगे तो वही। दूसरा तो थोड़ी बहुत देर को सहानुभूति कर लेगा, थोड़ा देख के तरस खा लेगा दशरथ पर कि हाँ यह क्या हुआ, पर पीठ पर छुरा तो दशरथ की ही घुपा है। और वचन भी कैसा मांगा कैकेयी ने कि जो दशरथ के लिए देना सबसे बड़े धर्म संकट का कारण था, कि अपने निष्पाप पुत्र को, उस पुत्र को जिसकी प्रशंसा शत्रु भी करते हैं, उसे देश निकाला दे दिया जाए। देश निकाला तो उसको दिया जाता है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। ऐसा कोई व्यक्ति लगे कि देश के लिए बहुत बड़ा संकट है, तो उसको देश से ही बाहर निकाल देते हैं। और राम को देश निकाला देने के बाद
जो भर्त्सना दशरथ की होगी उससे भी वे तड़फड़े हुए हैं। अभी हो रही है, सभी कह रहे हैं जोरू का गुलाम है। दशरथ जानते हैं कि चारों तरफ यही चर्चा होगी और मेरी खूब निंदा होगी, किंतु फिर भी वचन भंग नहीं होना चाहिए, और वचन मैं निभने कैसे दे दूं। तो एक बार भी दशरथ एक बार भी यह नहीं कहते हैं कि राम तुम वन चले जाओ। कैकेयी स्वयं कह रही है राम से कि तुम्हारे प्रेम में ऐसे मरे पड़े हैं कि तुम्हें नहीं कहेंगे कि तुम वन चले जाओ, तो तुम ही जाओ। संकेत से कह रही है कि तुम्हारी मर्जी, जाओ या ना जाओ। और दूसरी तरफ सन्यासियों वाले, मुनियों वाले वस्त्र भी लाकर पकड़ा दिए राम को कि ये पकड़। ऐसी स्थिति, तो ऐसी चोट खाए दशरथ बैठे हैं, इसलिए उनकी ऐसी बुरी दशा है। अब अपनी इसी बुरी दशा में उन्होंने सुमंत्र को भेज दिया फिर से राम, लक्ष्मण और सीता के पीछे। तो सुमंत्र पहुंच रहे हैं वहां। पाई रजायस नाई सिर, राजा की आज्ञा पाकर उन्होंने सिर झुका दिया। रथ अति वेग बनाए, रथ को जुड़वाया और बड़े वेग से उनको लेकर चले। गए हूं जहां बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। और जल्दी वे उस स्थान पर पहुंच गए नगर के बाहर, जहां पर राम, लक्ष्मण और सीता अभी पहुंचे ही थे। वे तो पैदल जा रहे थे, नगर द्वार तक ही पहुंचे थे। इधर रथ से गए सुमंत्र और नगर के द्वार पर जाकर उनसे मिले। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए। सुमंत्र जी ने राम के पास पहुंचकर उन्हें राजा का संदेश सुनाया और कहा कि उनकी हार्दिक इच्छा है कि आप वनों तक पैदल ना जाएं, मेरे साथ रथ में चलें, और मुझे भेजा है उन्होंने आपको विधिवत मैं वनों में छोड़ा हूं। तो आप राजा की यह आज्ञा समझ लीजिए, इच्छा समझ लीजिए, जो भी समझना है, बस उनकी बात रख लीजिए, उनका मन रह जाएगा। वे पहले ही बहुत दुखी हैं। छोटी सी बात है, इसमें कोई वचन भी भंग नहीं हो रहा। आप कुछ अयोध्या का लेके नहीं जा रहे, बल्कि अयोध्या सहयोगी कर रही है आपको जल्दी से जल्दी यहाँ से धकेल के बाहर निकालने का। तो आप बैठ जाइए। और उन्होंने राम को सहमत कर लिया। कर विनती रथ राम चढ़ाए, राम से विनती की, उनको, लक्ष्मण जी को और सीता जी को रथ में चढ़ाया, बैठा लिया। चढ़ रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरनाए। और अयोध्या को उन्होंने आखिरी बार नमस्कार किया और रथ में बैठकर उनके साथ चल दिए। चरत राम लखी अवध अनाथा, राम को अब रथ में बैठकर चलते हुए देखकर सारी अयोध्या को लगा वह पूरी तरह से अनाथ हो चुकी है। विकल लोग सब लागे सा था, और जो व्याकुल हो गए थे लोग सारे के सारे राम को नगर द्वार तक छोड़ने आए थे, वे सब साथ हो लिए, साथ साथ चलने लगे रथ के। अब रथ भाग नहीं रहा है, रथ धीरे धीरे चल रहा है। बस बैठे हैं राम, लक्ष्मण, सीता। जैसे रामलीला के समय आपने सवारियों में देखा होगा, रथ धीरे धीरे चलते हैं, कोई दौड़ते थोड़ी ना है। या आपने अनेक अवसरों पर देखा होगा कि जब सलामी ली जाती है तो जो सलामी लेने वाला होता है वो जिस भी गाड़ी में बैठा होता है बहुत धीरे चल रही होती है। तो ऐसे धीरे धीरे रथ चल रहा है, लोग भी साथ साथ चल रहे हैं रथ के। कृपा सिंधु बहु विधि समझावे, कृपा के सागर प्रभु राम ने बहुत तरह से लोगों को समझाया कि लौट जाइए आप और पीछे पीछे मत आइए, बहुत तरह से समझाया। फिर ही प्रेम बस पुनः फिर आवही, राम समझाते थे, वे लौट जाते थे, थोड़ा लौटते थे फिर वापस आ जाते थे, फिर उनका वही चलना। फिर राम समझा रहे हैं, वो फिर लौट रहे हैं।
बार बार यही चल रहा है, सब वापस ही नहीं जा रहे लोग। लागत अवध भयावन भारी, उन लोगों को जो राम के पीछे पीछे आए थे, उन अयोध्या वासियों को अब अयोध्या बहुत भयानक लग रही है, डर लग रहा है अयोध्या में जाते हुए। मानो हो काल रात अंधियारी, ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या में काल रात्रि की अंधियारी छा गई हो, वह अंधेरा छा गया हो जो काल रात्रि में हो जाता है। अब ये काल रात्रि क्या है, उसका अंधेरा क्या है, इसकी व्याख्या यहाँ नहीं करूँगा, नहीं तो आप डर जाएंगे। होता है ना कुछ भयानक फिल्में, डरावनी हॉरर मूवी, लिखा होता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे ना देखें, तो सभी लगभग सभी सुनने वाले अभी 18 साल से कम के ही हैं यहाँ पर। यानी ऐसी भयानक है ये यात्री, कोई ये ना समझे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, कोई कहे मैं सुनने वाला, मैं तो 80 साल का हूँ, मैं 18 का थोड़ी ना हूँ, चाहे आप 100 साल के हों, लेकिन हृदय अभी भी 18 साल के बच्चे से नीचे का ही है। डर जाएंगे, क्योंकि इस काल रात्रि की व्याख्या यदि सुन ली तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा, वैराग्य आ जाएगा। तो आप ही सबका हित साध रहा हूँ, थोड़ा घर गृहस्थी में बने रहिए, थोड़ा चाट पकौड़ियों में उलझे रहिए, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। घोर जंतुसम पुर नर नारी, और अयोध्या के जो जितने भी नर नारी थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई हिंसक जंतु हो, भयानक जंतु हो, डरावने जंतु हो। डर पर ही एक निहारे, हर एक कोई एक दूसरे को देखकर डर रहा था। अब तो आप समझ गए होंगे कि लोग एक दूसरे को देखकर कैसे डरते हैं। जब से ये महामारी का वास हुआ है संसार में, तब से क्या है, हर आदमी एक दूसरे से डरा हुआ है, डरता है एक दूसरे को छूने से, मिलने से। तो ये पंक्तियां आज तो बड़ी सार्थक हो रही हैं, क्योंकि इस महामारी ने इन पंक्तियों का अर्थ यूं ही समझा दिया बिना मेरे समझाए, कि जिस प्रकार से आज हर आदमी एक दूसरे से डरा हुआ है। जब राम अयोध्या छोड़कर चले गए तो हर एक आदमी जो है वो पशु हो गया, क्योंकि उसके भीतर का परमात्मा तो चला गया अयोध्या छोड़कर। राम तो चले गए, शिव तो चले गए, शिव चले गए तो शव रह गया। तो अब सब एक दूसरे से डर रहे हैं। घर मसान, लोगों को ऐसा लगता है उनके घर शमशान है। परिजन जन भूता, और नाते रिश्तेदार ये सब जैसे भूत प्रेत हैं, सब डर रहे हैं एक दूसरे से। सुत हित मित मनहु जमदूता, सूत्र माने संतान, हित माने हितैषी लोग, मीत माने मित्र, ये सब ऐसे लग रहे थे मनहु जमदूता, जैसे यमदूत हों। किसी को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। प्रियजन, बंधुजन, रिश्तेदार, घर बार सब उजाड़, वीरान, भयानक, सब ऐसा लग रहा था। बागन बिटप बेल कुम्हिलाएं, बागों के वृक्ष और बेलें सब कुम्हिला गई थी, मुरझा गई थी। राम के जाते ही यह सब हो गया। सरित सरोवर देख न जाए, नदियां, तालाब ऐसे डरावने लग रहे थे कि उनको देखा ही नहीं जा रहा था। हय गए कोटिन केल मृग, पुरपसु चातक मोर, पिक रथांक सुख सारिका, सारस हंस चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जहां तहां मन हो चित्र लिख काढ़े। जितने भी पक्षी थे सबके नाम गिनाए हैं तुलसीदास जी ने। करोड़ों हाथी, घोड़े, पालतू हिरन, चातक, मोर, पपीहा, पिक, चकवा, सुक, सारिका, सारस, हंस, कितने तरह के उपवन में वहाँ पशु पक्षी थे। वे सारे पशु पक्षी वे कैसे हो गए, तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम वियोग विकल, राम के वियोग में विकल, व्याकुल हो गए। सब ठाड़े, सब वहीं के वहीं खड़े रह गए।
जहां तहां मन हो चित्र लखिकाड़े। सब ऐसे चित्र लिखित से हो गए हैं जैसे कि फोटो लगी हुई हो, जो जहां है वहीं पर स्टिल पॉज, आंखें भी नहीं झपक रहा कोई। कहते हैं पशु पक्षियों की भी ये हालत हो गई, इतने व्याकुल हो गए कि जो जहां है वहीं गुमसुम सा उदास सा वहीं बैठ गया है। और उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि फोटोग्राफ्स हों, चित्र हों, सजीव ना हो ये लोग। नगर सफल बन गहबर भारी। अयोध्या ये कैसा नगर था, फलों से लदा हुआ नगर था ये। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल लदे हुए थे, इस फलों से लदा हुआ ये वृक्ष था। खग मृग विपुल सकल नर नारी। और अयोध्या के सारे नर नारी क्या थे, यहाँ के पशु पक्षी थे। उस वृक्ष पर, उस जंगल पर बसेरा करने वाले, वह जंगल जो फलों से लदा हुआ था। विधि के कई किरातिन कीने। विधाता ने क्या किया, केकई को भीलनी बना दिया, अपना मोहरा बनाया विधाता ने कि तू भीलनी बन जा इस वन के लिए केकई। और क्या कर, जही दब दुसह दस हूं दिस दीने। और उसने क्या किया, 10 दिशाओं से इस फलों से लदे हुए अयोध्या रूपी नगर में आग लगा दी, इस केकई रूपी भीलनी ने। और पूरा नगर धू धू कर जल रहा है। फलों से लदे हुए वृक्ष जल जल कर राख हो रहे हैं। और यह काम केकई रूपी भीलनी ने किया और विधाता ने करवा दिया। सह न सके रघुबर बिरहागी। और क्या है कि जब आग लग गई तो वहाँ के जितने पशु पक्षी थे यानी नर नारी, वो रघुबर से, राम से इस विरह की अग्नि को सह नहीं पाए। ऐसी आग लगी है ये विरह की कि वे सह नहीं पा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, चले लोग सब व्याकुल भागे। जंगल में आग लगने पर जिस प्रकार से पशु पक्षी व्याकुल होकर वहां से भागने लगते हैं जंगल से, जंगल को छोड़कर, इसी तरह से अयोध्यावासी अयोध्या में आग लगने के कारण अयोध्या को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, राम के पीछे जा रहे हैं। सबही विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। सभी मन ही मन एक ही विचार कर रहे हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण के बिना कोई सुख नहीं है। यदि अयोध्या में ये तीनों ही नहीं तो फिर सुख कहाँ। जहां राम तह सब हो समाजो। लोग क्या कह रहे हैं, जहां पर राम होगा वहीं पर हम सब लोग रहेंगे, जहां राम नहीं वहां हम भी नहीं रहेंगे। बिन रघुबीर अवध नहीं काजो। बिना रघुवीर के, बिना रामचंद्र जी के अयोध्या में भला हमारा क्या काम। यही बात सुमित्रा ने लक्ष्मण से कही थी कि जब राम और सीता ये दोनों ही अयोध्या में नहीं है, लक्ष्मण तेरा यहां क्या काम है, तू यहां क्या करेगा। जा, उनके साथ चला। और वही अयोध्यावासी कर रहे हैं। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाए। और अयोध्यावासी इस महामंत्र को जपते हुए दृढ़ता पूर्वक राम के पीछे पीछे चल रहे हैं। कौन सा महामंत्र, कि जहां नहीं राम वहां नहीं हमारा काम, हमारा कोई काम नहीं। ये महामंत्र जप रहे हैं, चल दिए पीछे पीछे। सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। और कैसे चल दिए पीछे पीछे, सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ हैं, ऐसे सुख उनके घरों में व्याप्त हैं अयोध्यावासियों के। सुख सदन बिहाई, उन सारे सुखों को छोड़कर, उनके घर इतने सुख सुविधाओं से भरे हुए थे अयोध्यावासियों के, लेकिन वे सब छोड़ दिए। उन सबको छोड़कर राम के पीछे पीछे। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस कर ही कितने।
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनके मन में राम के चरणों की लगन लगी हुई है, जिनकी प्रीति राम के चरणों में है, उन्हें संसार की विषय वासनाओं में भला कहाँ रस, कहाँ आनंद, कहाँ वे वहाँ टिकेंगे? नहीं टिक सकते। विषय भोग बस कर ही कितने ही, उनके वशीभूत वो कहाँ हो सकते हैं? सब छोड़ छाड़ कर राम के पीछे चल दिए। बालक वृद्ध बिहाय गृह लगे लोग सब साथ। छोटे बच्चों को और वृद्धों को इनको घर में छोड़ दिया, अधिक कष्ट होगा। बाकी जितने भी समर्थ नर नारी थे वे सब साथ हो लिए। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। पहली रात राम ने तमसा नदी के तट पर डेरा डाला, वहाँ पर रुके और सारे लोग जो पीछे पीछे चल रहे थे वे भी वहीं पर रुक गए उनके साथ। उन्होंने भी वहीं डेरा डाला। अब डेरा क्या डालना था, खुला आसमान और ज़मीन पड़े हैं। कोई ये तो था नहीं कि कोई टूर और ट्रैवल एजेंसी बुक की हुई थी कि पहले से वहाँ पर शामियाने गड़े होते। चल रहे हैं बस भटकते हुए उनके साथ। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी। राम ने देखा कि उनके प्रेम के साथ साथ ये प्रजा कैसी खींची चली आई है उनके पीछे पीछे। सहृदय सदैव हृदय दुख भय हो विशेषी। और उनके प्रति दया भाव रखते हुए राम का मन विशेष दुख से भर गया, विशेष दुख से। उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि मेरे कारण, मेरे प्रेम के कारण ये लोग मारे मारे मेरे पीछे कष्ट पा रहे हैं। तो बहुत अधिक वे दुख से भर गए। यह देखकर उन्हें बहुत दया आ रही थी अयोध्या वासियों पर। करुणामय रघुनाथ गोसाई बेगी पाई ही पीर पर आई। बहुत गहरा गुण राम का तुलसीदास जी खोज कर लाए हैं, बहुत गहरा। कहते हैं ये जो करुणा के सागर हैं राम, कैसे हैं जानते हैं? पीर पर आई, पराई पीड़ा को बहुत जल्दी अपने भीतर अनुभव कर लेते हैं, तत्काल तत्काल। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। जो पराई पीड़ा को तत्काल जान ले, दूसरों की पीड़ा को तत्काल अपने साथ जोड़कर देख सके। और वह जोड़ने का, देखने का, अनुभव करने का जो गुण है वह राम में ही है, तुलसीदास जी कह रहे हैं। दूसरे पर क्या बीत रही है उसको तत्काल समझ लेते हैं, जान लेते हैं। और ऐसा रामकृष्ण परमहंस के साथ होता था। जबरदस्त रिसीवर थे वो, बहुत ज़्यादा रिसेप्टिविटी थी उनकी। एक बार गंगा में किसी नाव के ऊपर कोई किसी बच्चे को पीट रहा था और डंडे से पीट रहा था, और इधर किनारे पर रामकृष्ण परमहंस तड़प रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे बचाओ, कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे मार रहा है। अब सारे उनके शिष्य और भक्त सब परेशान कि कोई भी नहीं दिख रहा, कौन मार रहा है, कोई दिखाई तो दे। दुनिया क्या समझे कि ये आदमी तो पागल हो गया है। और उनको तो पागल कहते ही थे उस समय, कहते थे ये आदमी एक गवार देहाती है जिसका दिमाग खराब हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने यही सब कहना था उनके बारे में, कहेंगे ही, वो गलत नहीं है क्योंकि वहां तक दृष्टि नहीं जाती है। अब वो तड़प रहे हैं कि कोई मुझे मार रहा है, बचाओ, पर कोई दिखे तो कोई बचाए। वो नाव किनारे पर आए तो उन्होंने कहा कि उसको रोको, वो जो आदमी उस बच्चे को पीट रहा है। तो इतनी ज़्यादा एक रूपता तादाद में रामकृष्ण परमहंस का स्थापित हो गया था कि वो उसके पीटे जाने के बच्चे के निशान भी उनकी पीठ पर उभर आए थे।
इसे रिसेप्टिविटी कहते हैं, इसे रिसेप्टिविटी। और जो बहुत अधिक रिसीवर होते हैं उनके साथ ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि पूरे संसार का दुख उनको अपने हृदय पर झेलना पड़ता है, पूरे संसार का। कहीं भी संसार में कोई दुखी हो रहा हो, उसके दुख को वो कैच कर लेते हैं, फौरन पकड़ लेते हैं उसकी तरंगों को, और इस कारण से उसका दुख कुछ कम हो जाता है। लेकिन ऐसे जो रिसीवर हैं उनका दुख बढ़ जाता है, पहाड़ जैसा दुख उनके ऊपर आ जाता है। इसी को कहते हैं कि जो दिव्य पुरुष होते हैं वो संसार के दुखों को अपने ऊपर वहन करते हैं। ये इसकी व्याख्या है, सच्ची व्याख्या ये है। कैसे दुख ग्रहण करते हैं? तुम्हारे दुखों की तरंगों को वे पी जाते हैं, वे सोख लेते हैं, जैसे शिव ने विष पिया था। संसार भर के दुख अपने में समा लेते हैं। तो ऐसे राम हैं, दूसरे के दुख को तत्काल समझ लेने वाले। और अभी तक जितनी देर भी आपने राम के साथ यात्रा की है, आपने ये अनुभव किया होगा कि किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ता, उससे पहले ही राम उसके मन की बात जान लेते हैं। सबके जी की जाने राम, और राम तत्काल उसकी बात को समझ के उसकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं। यह विशेषता है। और ऐसा गुण यदि संसार में सभी में आ जाए तब तो इस संसार से दुख सदा सदा के लिए विदा हो जाएगा, क्योंकि कोई किसी को फिर सताएगा ही नहीं। सताने जैसा तत्व ही समाप्त हो जाएगा जब हम यह समझने लगेंगे कि जिसको हम सता रहे हैं उस पर क्या बीत रही होगी। कहे सप्रेम मृदु बचन सुहाए। राम ने, ये जो सब लोग आए थे उनको बहुत मधुर वचन कहे, सुहावने वचन कहे, उनके मन को तृप्त किया, संतुष्ट किया। बहुविधि राम लोग समुझाए। बहुत प्रकार से राम ने उन लोगों को समझाया, और वो समझना ही नहीं चाह रहे थे। समझते तो थे पर समझना नहीं चाह रहे थे। दो बात होती है, एक तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही हो तो कोई समझा भी दे, लेकिन आप समझना ही नहीं चाह रहे हो तब कोई लाख सर पटक ले, आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि समझते आप हैं, समझना चाह नहीं रहे, तब नहीं कुछ किया जा सकता। और वह यही अयोध्या वासियों के साथ हो रहा है। राम थक गए हैं समझा समझा कर। अब ऐसा भला कैसे हो सकता है कि राम समझाएं और बात समझ में ना आए? बात तो समझी समझाई है, उनको सब समझ में आई हुई है, लेकिन समझना नहीं चाह रहे हैं। समझेंगे नहीं, हट पकड़ी हुई। किए धर्म उपदेश घनेरे। राम ने धर्म के न जाने कितने घने उपदेश दिए उनको, धर्म के भी उपदेश दिए राम ने। लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। लेकिन लोग ऐसे राम के प्रेम में पड़े हुए थे कि अयोध्या वापस लौटना ही नहीं चाह रहे थे। राम के समस्त प्रयासों को निष्फल कर दिया इन प्रेमियों ने। प्रेमियों का धंधा ही यही है, प्रयासों को निष्फल करना। कोई कितना मना ले, प्रेमियों को मानते कहाँ हैं, जिद्दी होते हैं। उनको मनाने के फिर दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। अपनाने तो है ना, मनाना तो है। अब देखते हैं राम कौन सा तरीका अपनाते हैं। शील स्नेह छाड़ नहीं जाए। शीलता और स्नेह छोड़ा ही नहीं जा रहा। असमंजस भस भय रघुराए। और राम बड़े असमंजस में पड़ गए हैं। जी में तो आता होगा कि डांट दूं, फटकार दूं, इनको भगा दूं डांट कर, लेकिन नहीं। वह जो शीलता है, शीतलता है और जो स्नेह है, वह राम से छोड़ा नहीं जाता। जो भी कुछ करेंगे राम प्रेम पूर्वक समझाएंगे,
क्रोध नहीं करना चाहते राम, क्योंकि क्रोध का तत्व उनमें है ही नहीं। और प्यारे और भोले भले ऐसे लोगों पर क्रोध करना राम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए सील स्नेह छाड़ नहीं जाए, बस बार बार प्रेम से ही समझा रहे हैं। शीलता और स्नेह छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर प्रेमियों के प्रति कठोर होंगे तो उनका हृदय और टूट जाएगा, पहले ही टूटा पड़ा है। लोग सोग श्रम बस गए सोए, और वो जो लोग उनके साथ आए थे थके हुए थे, पसीनों से भीगे हुए थे। थकान और उस परिश्रम के परिणाम स्वरूप आए पसीनों के साथ वो जैसे थे वैसे वहीं सो गए, भूमि पर वहीं पड़ गए। कछुक देव माया मत सोई, और कुछ देवताओं की इच्छा थी कि वे सो जाएं। उन्होंने उनकी बुद्धि फेर दी, उन्होंने कहा सो जाओ भैया, आराम करो। आराम तो करना ही था, बहुत थक गए थे, और सभी गहरी नींद में सो गए। तमसा नदी के तट पर पहली रात, राम का डेरा, उनके साथ अयोध्या की भीड़ जो हठ पकड़े हुए कि हम आपके साथ चलेंगे, अयोध्या हमने छोड़ दी है, अब अयोध्या से हमारा कोई सरोकार नहीं। राम थक चुके हैं समझा समझा कर, कथाएं बताई, नीति बताई, मर्यादा बताई, सब कुछ कह लिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राम भी थक गए, लोग भी थक गए, अब सब थक कर सो रहे हैं गहरी नींद में। जब ही जाम जुग जामनी बीती, आधी रात बीत चुकी है। आधी रात बीतने के बाद राम सचिव सन कहे हूँ सप्रीति, राम ने सुमंत्र जी को उठाया आधी रात के बाद और बड़े प्रेम से बोले उनसे कि सुनो सुमंत्र जी, खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बन ही नहीं बाता। कि आप क्या काम कीजिए, रथ तैयार कीजिए, और हमें अभी आधी रात को निकलना होगा, सब लोग सोए हुए हैं, और इस ढंग से आप रथ को हाँकिए कि रथ के निशान पीछे ना रह जाएं, ये लोग हमें खोजते हुए पीछे पीछे ना आ जाएं। सारथियों में एक कला होती है कि वे रथ को इस ढंग से चलाते हैं, ऐसे हाँकते हैं कि रथ के निशान पीछे नहीं छूट पाते, या छूट जाते हैं तो उनको मिटा देते हैं किसी तरीके से वो। तो राम कह रहे हैं इस तरीके से रथ को हाँकना है कि जब सुबह ये लोग उठें तो इन्हें यह पता न लगे कि हम गए किस दिशा में हैं, और अभी हमें निकलना होगा आधी रात को इनको सोता छोड़कर, नहीं तो किस तरह से इनसे पीछा छूट सकेगा। ये तो 14 साल मेरे पीछे पीछे ही लगे रहेंगे, तो जो वनवास की जो शर्त है वो पूरी नहीं होगी। वनवास झूठा हो जाएगा, सत्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या तो साथ ही चली गई मेरे। तो ये जो विशेष उदासीन वनवास की शर्त थी वो पूरी नहीं होगी, तो हमें अभी निकलना पड़ेगा इसी आधी रात को। राम लखन सिए जान चढ़, शंभु चरण सिर नाए। राम लखन और सीता ने भगवान शिव का स्मरण किया, उन्हें नमस्कार किया और रथ पर सवार हो गए। सचिव चलाए हूँ तुरत रथ, इत उत खोज दुराए। सुमंत्र जी ने रथ को टेढ़ा मेढ़ा चलाया कुछ इस तरह से कि जिससे रथ के निशान पहचाने ना जाएं, ठीक ठीक किसी को अनुमान ना हो, और वे राम की इच्छा अनुसार रथ को हाँक कर आगे ले गए। अब राम क्या करें, अयोध्या वासियों को साथ लेकर नहीं जा सकते, फिर तो अयोध्या ही साथ हो लिए, वनवास कहाँ रहा। और उनको राम दुत्कार भी नहीं सकते, दुत्कारने का तो प्रश्न ही नहीं है, कठोर भी नहीं हो सकते उनके प्रति, तो फिर क्या करें। कोई तो मध्यम मार्ग खोजना होगा ना। घर में भी ऐसा ही होता है ना, एक बच्चा बहुत जिद करता है साथ चलने की कि मैं भी साथ चलूँगा। अब पिता को जाना है अपने दफ्तर,
ऑफिस जाना है ड्यूटी पर, और बच्चा जिद कर रहा है मैं साथ चलूँगा। तो पिता क्या कहता है कि अच्छा मैं तेरे को साथ लेकर ही जाऊँगा, थोड़ी देर मेरी गोद में आराम कर ले। बच्चे को गोद में लेता है, 2-4 थपकियाँ देता है, बच्चा सो जाता है। फिर बच्चे को सोता छोड़कर वो अपना ऑफिस चला जाता है। तो राम भी इस समय ऑन ड्यूटी हैं, ऑफिशियल टूर है उनका 14 साल का, और ये बच्चा लोग सब साथ हो लिए हैं। तब इनको देवताओं ने लोरी वोरी करके थकावट करके सुला दिया। अब सब भैया लोग सोए हैं सारे। तो अब राम जी बोले चलो भैया सुमंत्र जी रथ निकालो, और ऑन ड्यूटी हैं हम, अब वनवास में आगे चलते हैं। तो अब जब सुबह होगी तब क्या होगा? राम तो निकल लिए हैं, और जो उनके प्रेम में पीछे पीछे आए थे वो अपना सुस्ता रहे हैं, सो रहे हैं बहुत गहरी नींद में। सुबह नींद टूटेगी तब देखते हैं क्या होता है। तब तक आप भी सोने चले जाइए, जिससे आप सोएं तो राम भी निकल लें फिर फटाफट। तो सभी के लिए यह सोने का समय है, क्योंकि अब राम को जाना है।